गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं सभी? तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। पहला क्वेश्चन है कि मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो देखो बच्चों, मानसरोवर से कवि का आशय है मन रूपी पवित्र सरोवर, जिसमें स्वच्छ विचारधारा रूपी जल भरा है तथा हंस रूपी जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मुक्ति रूपी मुक्ता फल चुगती है। अर्थात आत्मा इस सांसारिक माया मोह के चक्कर में न पड़कर ईश्वर की शरण में जाना चाहती है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन देखिए, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए यह बताया है कि सच्चे प्रेमी अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उसको इधर उधर न ढूंढकर अपने भीतर हृदय में ढूंढना चाहिए, क्योंकि प्रभु तो श्वासों ही श्वास में क्या होते हैं, मौजूद हैं। इसलिए अपने हृदय में ढूंढना चाहिए। जब ईश्वर को पाते ही सारे विकार दूर हो जाते हैं, मन प्रश्न हो जाता है, तो व्यक्ति इधर उधर भटकना छोड़ देता है। यह है कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताई। अब नंबर तीसरा देखिए, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान का ज्ञान को महत्व दिया है। तो देखो, तीसरा दोहा कौन सा, जो साखियों का तीसरा दोहा था ना, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे जख मारी। ये तीसरा दोहा है। तो इस तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो देखो बच्चों, तीसरे दोहे में कवि ने अनुभव से ज्ञान प्राप्त को महत्व दिया है, जो सहज साधना से प्राप्त होता है। कबीर ने इस प्रकार के ज्ञान को हस्ती के समान बताया, यानी कि हाथी के समान बताया है। इसे पाने के बाद उसका साक्षात्कार ईश्वर से सहज हो जाता है। आया समझ? अब देखो फोर्थ नंबर का देखिए, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो देखो, कबीर के अनुसार सच्चा संत वही कहलाता है जो सांप्रदायिक भेदभाव, सांसारिक मोह माया से दूर, सभी स्थिति में समभाव, यानी कि सुख दुख लाभ हानि ऊंच नीच अच्छा बुरा, इन सब में क्या होता है, एक जैसा रहता है और निश्चल भाव से प्रभु भक्ति में लीन रहता है, वो ही सच्चा संत कहलाता है। अब देखो 5 नंबर का देखिए, अंतिम दो दोह के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। तो देखो बच्चों, अंतिम जो दो दोहे हैं, एक तो है काबा फिरी काशी भैया रामई भैया रहीम, मोट चून मेदा भैया बैठे बैठी कबीरा जीम, और अगला है ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई। तो इन दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो, तो एक तो है कि अपने धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध करना और दूसरे के धर्म की निंदा करना, और दूसरा है ऊंचे कुल में जन्म लेने से स्वयं को श्रेष्ठ समझना। मनुष्य केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता है, बल्कि वह अपने अच्छे कर्मों से बड़ा बनता है। अब देखो 6 नंबर का देखिए, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर देना है। तो देखो, ये आपने पढ़ा ही ये दोहा, अभी ऊपर भी इसका आंसर आया है, लेकिन फिर भी देखो हम देखते हैं। राम है, कृष्ण, बुद्ध, महावीर जो आदि महापुरुष थे, केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण महान थोड़ी बने थे, बल्कि वे महान बने तो अपने ऊंचे कर्मों से बने, अच्छे कर्मों से बने। इसके विपरीत कबीर हैं, सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, बहुत ही सामान्य घरों में पैदा हुए, परंतु संसार भर में अपने सदकर्मों के कारण प्रसिद्ध हुए। अतः हम कह सकते हैं
कि व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, उसके कुल से, उसके खानदान से नहीं होती है। अब ये देखो नंबर 7 का देखिए, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। तो देखो इसका आपको क्या बताना है, काव्य सौंदर्य बताना है। तो देखो पहले हम इसका भाव सौंदर्य बताएंगे कि यहाँ पर कवि ने ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करते हुए बताया है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए दृढ़ता तथा सहज साधना आवश्यक है। संसार रूपी कुत्ते अर्थात आलोचना करने वाले भौंक भौंक कर शांत हो जाते हैं। और इसका शिल्प सौंदर्य देखें, रचना में भक्ति रस की प्रधानता है, सदुकुड़ी भाषा है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, हस्ती स्वान ज्ञान आदि तत्सम शब्दों तथा रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो देखो हस्ती का ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होगा, हस्ती का हाथी, स्वान का कुत्ता, ये होता है ना। और इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब देखो, अब हम देखते हैं शब्द के प्रश्न उत्तर। तो देखो शब्द का पहला है, वैसे तो ये 8वां क्वेश्चन है, लेकिन शब्द का पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो देखो बच्चों, मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, देवालयों, काबा, काशी, कैलाश जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों और योग, वैराग्य, यज्ञ, पूजा पाठ तथा विभिन्न प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों में खोजता फिरता है। अब दूसरा देखिए, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। तो देखो कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वास जैसे मंदिर मस्जिद में जाकर पूजा अर्चना करना या नमाज पढ़ना अथवा योग वैराग जैसी क्रियाएं करना, पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, आडंबर युक्त भक्ति करके टोपी माला छापा तिलक लगाकर जो भक्ति करता है, ईश्वर प्राप्ति की इच्छा करते हैं, इन सभी प्रचलित मान्यताओं का यहाँ पर खंडन किया गया है। अब अगला देखो, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। तो देखिए सभी जीवों की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है, अतः ईश्वर का वास कहाँ होता है, हर प्राणी की हर सांस में है। अर्थात ईश्वर क्या है कि संसार के कण कण में समाया हुआ है। इसलिए कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है कि भगवान कहाँ पे निवास करता है, ईश्वर कहाँ निवास करता है, प्रत्येक प्राणी की सांस में, हृदय में निवास करता है। आत्मा ही क्या है, परमात्मा है। अब अगला देखो 11 का, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से क्यों की। तो देखो जो सामान्य हवा है उसमें वातावरण को प्रभावित करने की क्षमता नहीं होती है, जबकि आंधी में व्यापक परिवर्तन की क्षमता होती है, सब कुछ उड़ जाता है, इधर से उधर हो जाता है वातावरण। इसी प्रकार जो ज्ञान रूपी आंधी के आने से मनुष्य के मन पे जो पड़ा हुआ अज्ञान है, मोह माया रूपी पर्दा है, वो क्या हो जाता है, हट जाता है। छल कपट रूपी कूड़ा नष्ट हो जाता है और तत्पश्चात मनुष्य का मन क्या होता है, निर्मल हो जाता है और प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है। प्रभु भक्ति रूपी जो बरसात होती है उसमें भीग जाता है, इसलिए वो स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। इसलिए कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से की है। अब देखो 12 का देखिए, ज्ञान की आंधी का भगत के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो बच्चों, ज्ञान की आंधी का मनुष्य के जीवन पर यही प्रभाव पड़ता है कि उसकी सारी शंकाओं और अज्ञानता का नाश हो जाता है, वह मोह माया के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है, मन पवित्र तथा निश्चल होकर प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है, तल्लीन हो जाता है। अब ये देखो
भाव स्पष्ट कीजिए। 13 का तो पहला है, हित चित की द्वे थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तो आपने अभी अर्थ पढ़ा ही है। तो देखो, यहाँ ज्ञान रूपी आंधी के कारण मनुष्य के मन में स्थित जो स्वार्थ रूपी दोनों खंभे है ना, वो टूट गए तथा मोह रूपी बल्ली गिर गई। इससे क्या हो गया, कामना रूपी जो छप्पर है वो नीचे गिर गया और उसके मन की सारी बुराइयां और अज्ञानता है वो नष्ट हो गई और उसका मन साफ हो गया। किसका? मनुष्य का। 13 का ख देखो, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। तो देखो, सामान्य रूप से आंधी आने के बाद जब बारिश हो जाती है तो धूल आदि विकार शांत हो जाते हैं और मन प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी आने के बाद अज्ञान दूर हो जाता है और मन में प्रभु भक्त, जो मन है वो प्रभु भक्ति में रम जाता है। ज्ञान की आंधी आने के बाद जो भक्ति रूपी जल बरसता है, उस जल से मन भीग उठता है और उसमें सरोबार हो जाता है, डूब जाता है। अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के बाद मन क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। अब देखो बच्चों, ये एक क्वेश्चन हम देखेंगे रचना और अभिव्यक्ति का, कि संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पे प्रकाश डालिए। तो देखो, कबीर ने अपने विचारों द्वारा लोगों की आंखों पर धर्म तथा संप्रदाय के नाम पर पड़े पर्दे को खोलने का प्रयास किया है। कबीर ने हिंदू और मुसलमान की जो पूजा पद्धति है, नमाज पढ़ना, मंदिर में जाना, उनके कारण उत्पन्न सांप्रदायिकता को लक्ष्य बनाते हुए राम और रहीम को एक मानकर मनुष्य को सच्ची भक्ति के लिए प्रेरित किया है। कबीर ने हर एक मनुष्य को किसी एक मत, संप्रदाय, धर्म आदि के फेर में न पड़ने की सलाह दी है। ये सारी चीजें क्या होती हैं? मनुष्य को राह से भटकाती हैं तथा बंटवारे की ओर ले जाती है। अतः कबीर के अनुसार हमें इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह निष्काम और निश्चल भाव से प्रभु की आराधना करे। तो देखो, भाषा अध्ययन है, इसमें मतलब व्याकरण के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, इसमें है ना कि निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखो। तो देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया भी था, इसका अर्थ भी बताया था कि पक्खा पक्खी। तो पक्खा पक्खी का मतलब क्या होता है? पक्ष विपक्ष। पक्खा पक्खी, पक्ष विपक्ष। और अनंत का मतलब होता है अनंत, जिसका कोई अंत न हो। जोग का मतलब होता है योग। ये तद्भव रूप है, इनके तत्सम रूप बताने, है ना, तद्भव रूप है ये, इनके तत्सम रूप है ये जोग है, ये तद्भव रूप है, इसका तत्सम रूप क्या होगा? योग। अब ये है जुगति, ये तद्भव रूप है, इसका तत्सम रूप क्या होगा? युक्ति। बैराग का मतलब होता है वैराग्य और निरपक्ष का मतलब होता है निरपेक्ष भी बोल सकते हो आप, निष्पक्ष भी बोल सकते हो। ये इनके तत्सम रूप हो गए तद्भव रूपों के। तो देखिए बच्चों, आपका फर्स्ट चैप्टर हमने पूरा कर लिया है। अब कल आपको इसके क्वेश्चन आंसर भेज दिए जाएंगे और इसके बाद अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको फिर से बता दूंगी। ठीक है, थैंक यू।